आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं। कहते ही पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जब उसे कोई छेड़ता है तो भारत छोड़ता भी नहीं। और इस वक्त पाकिस्तान पर पूरे देश का खून खौल रहा है। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी है, जिसके बाद पाकिस्तान की हवा टाइट है। पीओके के लोगों को पाकिस्तान 2 महीने का राशन भरने को कह रहा है, अपने हथियार जुटा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रोकने की भीख मांग रहा है। लेकिन कांग्रेस नेता लगातार सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सेना पर सवाल उठाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए। इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहाँ पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते ही पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। जिसका जवाब संबित पात्रा ने दिया है। उन्होंने कांग्रेस को ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन का भी खुलासा किया है। संबित पात्रा को सुनवाएं, उससे पहले जरा अब कांग्रेस के कर्नाटक के अल्पसंख्यक मंत्री जमीर अहमद को सुन लीजिए, जिनकी सोच बेहद खतरनाक है। हालांकि उन्होंने देशभक्ति दिखाई, लेकिन बड़पोलेपन में गड़बड़ कर दी। जमीर अहमद खान ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुझे सुसाइड बम दे, मैं पाकिस्तान जाकर सबको उड़ा दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान हमेशा से हमारा दुश्मन देश रहा है। अगर केंद्र सरकार मुझे इजाजत दे तो मैं पाकिस्तान जाकर युद्ध करने को तैयार हूँ। मैं आराम से सुसाइड बम उड़ाने के लिए तैयार हूँ। मैं युद्ध के लिए पाकिस्तान जाऊंगा। मोदी शाह मुझे आत्मघाती बम दे, मैं अपने शरीर को बांधकर वहां जाऊंगा और उन पर हमला करूंगा। अब लगातार कांग्रेस के नेता ऐसे ही बयान दे रहे हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि जंग ही ना लड़ी जाए, तो कोई कांग्रेस के नेता हाथ जोड़ ले रहा है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहा है। इस पर संबित पात्रा का खून खौला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस की खटिया खड़ी कर दी है और ऐसे ऐसे सबूत दिखाए हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जरा सुनिए संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा। बॉर्डरिंग स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के सांसद और उनके एक बहुत बड़े नेता चन्नी साहब पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि 2019 में पुलवामा के समय भारत की सेना ने, भारत की वायु सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था वो गलत था, वो हुआ ही नहीं था। उनके शब्द है, मैं पढ़ रहा हूं। आपके देश पर कोई बम गिरा जाए और आपको पता न चले, कहीं कुछ नहीं हुआ था, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं दिखा, और मैंने तो हमेशा इसका सबूत मांगा है, हमेशा। प्रधानमंत्री जी के 56 इंच के सीने के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और उनके ऊपर टॉन्ट कसा। आप बताइए, 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा। पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। अब संबित पात्रा के इस बयान पर और चन्नी के बयान पर और तमाम कांग्रेस नेता के इस बयान पर जो सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं, उन पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।